हेलो गाइस, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे आशा ऑनलाइन क्लासेस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम लोगों ने अपने क्रैश कोर्स में संस्कृत के स्ट्रैटेजी पर बात किया था कि संस्कृत को कैसे पढ़ना है। संस्कृत का बुक तो एक वे में हम लोग लेके चलेंगे, लेकिन सभी बच्चों को संस्कृत का ग्रामर जो पोर्शन होता है, संस्कृत व्याकरण का जो पोर्शन होता है, वह सभी बच्चों को बहुत कठिन लगता है। उसको हम लोग ईज़ी करने के रूप से आज हम लोग उसके फर्स्ट चैप्टर को, जैसा कि हम लोगों ने बोला था उसमें कुछ टॉपिक हैं। संस्कृत व्याकरण में कौन-कौन से टॉपिक हैं, जैसे कि वर्ण हो गए, समास हो गए, उपसर्ग प्रत्यय हो गए, ठीक है? कारक प्रकरण हो गए, ये सब हो गए, तो उसको हम लोग देखेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अब एक टॉपिक, पहले टॉपिक वर्ण से। हम लोग के संस्कृत व्याकरण हम लोग पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, उसका टॉपिक का क्या नाम है? वर्ण। यह जो है वर्ण फर्स्ट चैप्टर है हमारा। मान लीजिए वर्ण हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है कि जैसा वर्ण जो हम लोग संस्कृत में पढ़ेंगे वह हिंदी के भांति ही इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि वर्ण क्या होता है? आपको क्या पता है वर्ण क्या होता है? आपने बचपन में पढ़ा होगा कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना हो। ठीक है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना हो। इसका हम लोग लिखेंगे, डेफिनेशन क्या होगा कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे अ, जैसे अ, आ, ई, ई, बहुत सारे ईटीसी हो जाएगा। ठीक है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे अ, आ, ई, दीर्घई, ये सब हो गया। और वर्ण का जो समूह हो जाएगा, मान लीजिए वर्ण से वर्ण मिलकर बना, जैसे कि अनार शब्द है, अ जोड़ न जोड़ आ जोड़ र, अनार। अनार बना, जिस वर्ण वर्ण से मिलकर बना है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? हम लोग वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो टॉपिक लिखिएगा कि वर्णमाला। वर्णमाला, नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा वर्णमाला। तो लिख दीजिएगा कि वर्णों के समूह को, वर्णों के समूह को किसे कहते हैं? तो वर्णों के समूह को वर्णमाला, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हमारा अगला टॉपिक आता है कि वर्णों के प्रकार। वर्ण जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो हम लोग वर्ण देखेंगे कि वर्ण के प्रकार। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा? वर्ण के प्रकार। वर्ण को हम लोग लगभग दो भागों में बांटते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा वर्ण होता है? पहला होता है स्वर वर्ण। स्वर वर्ण, पहला वर्ण कौन सा होता है? स्वर वर्ण। दूसरा कौन सा वर्ण होता है? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा या फिर बचपन में ही पढ़ा होगा। स्वर वर्ण किसे कहते हैं और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो स्वर्ण वर्ण जिनका उच्चारण स्वयं हो, वैसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वयं हो, उसे जो कहते हैं उसे हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। यहाँ पे लिख देंगे कि जिनका उच्चारण, स्वर वर्ण किसे कहेंगे? कि जिनका उच्चारण स्वयं हो, जिनका उच्चारण स्वयं हो उसे हम लोग कहते हैं स्वर वर्ण। और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? वैसा जिनका उच्चारण जो होगा, इनका उच्चारण, व्यंजन वर्ण का उच्चारण जो होता है, इनका उच्चारण अन्य वर्ण की सहायता से, अर्थात स्वर वर्ण, इनका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है। स्वर्ण वर्ण की
सहायता से होता है। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो वैसे उसे हम लोग कहते हैं व्यंजन वर्ण। जैसे कि ई स्वर वर्ण का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? स्वर वर्ण में जो होते हैं वो आते हैं अ, आ, हर्षई, दीर्घई, ईटीसी, मतलब कि 11 को होते हैं। और जिनका स्वर वर्ण, ठीक है, जिनका उच्चारण स्वर्ण वर्ण की सहायता से हो, जिनका उच्चारण स्वर्ण वर्ण की सहायता से हो उसे हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे कि हम लोग का एग्जाम्पल जो आएगा क, यह संस्कृत है इसीलिए इसमें क में हलंत लगा देंगे। क, ख, ग, घ, और उसे मान लीजिए ज्ञ, यह बहुत दूर तक हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि क्या होता है कि स्वर्ण वर्ण की जो कुल संख्या है, ऐसे हिंदी में जो है वह 11 है। हिंदी में कितना है? हिंदी में स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी है? 11 है। लेकिन यही बात करें संस्कृत में, हम लोग अभी संस्कृत का व्याकरण पढ़ रहे हैं। संस्कृत व्याकरण में जो है वह 13 स्वर्ण वर्ण है। संस्कृत व्याकरण में स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी है? तो संस्कृत व्याकरण में जो है वह स्वर्ण वर्ण की संख्या 13 है। इसमें से 2 ठो बढ़ जाता है। हिंदी में 2 ठो कम रहता है और संस्कृत में 2 ठो बढ़ जाता है। कौन कौन सी मात्रा होती है? तो वो होता है री और ली। यह क्या हो गया? री और ली, री और ली। ठीक है, री और ली, ये दोनों क्या देखिएगा, संस्कृत में 13 को हो जाता है री और ली मिलाकर। अब बात करते हैं कि स्वर वर्ण के भेद और उसके बाद व्यंजन वर्ण के भेद। ठीक है, उसके बाद यह हमारा चैप्टर जो होगा वह समाप्त हो जाएगा। हम लोग क्रैश कोर्स के माध्यम से देख रहे हैं। इसका डेफिनेशन हल्का हल्का देखेंगे कि जिनका उच्चारण स्वर्ण हो, स्वर वर्ण की सहायता से हो, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं, और जिनका उच्चारण स्वयं हो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। मतलब कि क्रैश कोर्स यानी कि आप सिर्फ जानिए, छोटा छोटा टॉपिक को जानिए, बस हो जाएगा आपका कहानी खत्म। आप बहुत इजी तरीका से एग्जाम में लिख कर आ जाएंगे कि इस वर्ण किसे कहते हैं। एक बार रिकैप कर लेते हैं कि वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़ा नहीं किए जा सकते। वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़ा नहीं किए जा सकते। स्वर्ण वर्ण जो होते हैं वह जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। वर्ण जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर्ण वर्ण, एक व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण स्वयं हो उसे स्वर वर्ण कहते हैं, और व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो उसे हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। उसके बाद बात करें कि हिंदी में जो होता है वो स्वर वर्ण की संख्या जो है 11 होती है, और संस्कृत में जो होती है वह स्वर वर्ण की संख्या 13 होती है। जो 13 होती है उसमें री बढ़ता है और री बढ़ता है, री और री बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करें कि वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। इतना तक आपको अगर जल्दी रिकैप हो गया तो आगे बढ़े। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 मिनट देते हैं आपको। चलिए तो हम लोग करते हैं स्टार्ट कि स्वर वर्ण के भेद। पहले इसको इरेज कर लेते हैं। वर्ण हम लोगों ने पूरा देख लिया, रिकैप कर लिया अभी। अब हम लोग करते हैं स्वर वर्ण जो पढ़ रहे थे उसके भेद। चलते हैं स्वर वर्ण की भेद की तरफ। क्या कहते हैं हम लोग? स्वर वर्ण के भेद। स्वर्ण वर्ण के अब आपको भेद याद रखिएगा। आपको एक ट्रिक के माध्यम से दोनों तरफ बता दे रहे हैं, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण के भेद। स्वर वर्ण के भेद, और इधर कर देते हैं व्यंजन वर्ण के भेद। स्वर्ण वर्ण के भेद और व्यंजन वर्ण के भेद। स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो भैया आप बताइएगा कि स्वर्ण वर्ण के बचपन में पढ़े हैं कुछ हो? अगर आप बचपन में कुछ पढ़े होंगे तो बता देंगे कि स्वर्ण वर्ण के 3 भेद होते हैं मुख्य रूप से। स्वर्ण वर्ण के कितने मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, लेकिन व्यंजन वर्ण के भेद बढ़ते जाता है, घटते भी जाता है, लेकिन उसमें से कुछ मेन है, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे कि स्वर्ण वर्ण का पहला भेद जो है वह क्या है? तो पहला है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। और दूसरा स्वर क्या है? दूसरा स्वर है दीर्घ स्वर। दूसरा क्या है? दीर्घ स्वर। और तीसरा जो है स्वर वर्ण का भेद है पलुत स्वर, पलुत स्वर। ठीक है, वैसे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण में कम समय लगता है उसे हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं, और वैसे स्वर जिनके उच्चारण में
ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, दीर्घ स्वर कहते हैं। और वैसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में सबसे ज़्यादा समय लगता है, उसे हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। इस बात को समझ गए? इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। पहले एग्जाम्पल देखने से पहले व्यंजन वर्ण के भेद देख लेते हैं। एक प्रकार से व्यंजन वर्ण के भेद आप कह सकते हैं कौन-कौन? सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। सबसे पहले क्या कह सकते हैं? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन हो गया। फिर उसके बाद कह सकते हैं आप लोग अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। अंतस्थ, अंतस्थ और उष्म, अंतस्थ और उष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। ठीक है, अब उसकी बात करें, चौथा आता है कि चौथा व्यंजन भी है कि अयोगवाह, जिसको हम लोग व्यंजन की एक बार कह सकते हैं अयोगवाह और द्विगुण व्यंजन। अयोगवाह, द्विगुण व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। अयोगवाह, अयोगवाह और द्विगुण व्यंजन। द्विगुण, अयोगवाह और द्विगुण व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। यह जो हो गया किसका एग्जाम्पल हो गया, मतलब भेद हो गया, तो यह हो गया व्यंजन वर्ण के भेद। और यह हो गया स्वर्ण वर्ण के भेद। तो स्वर्ण वर्ण के भेद कितने होते हैं लगभग? तो आप 3 गो एग्जाम्पल बोल सकते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर का एग्जाम्पल अगर पूछे तो क्या बोलना है कि देखिए अ, आ, ई, इसका मतलब कि जिसमें कम समय लगता है। अ हो गया, ई हो गया, ठीक है, ऊ हो गया, ये सब में बहुत कम समय लगता है, इसीलिए हम लोग इसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। और जिसमें अ से दुगना समय लगता है आ बोलने में, और बड़ी ई यानी कि दीर्घई बोलने में जो ह्रस्व से दुगना समय लगता है, उच्चारण में दुगना समय लगता है, उसे हम लोग कहते हैं। और ऊ, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं। अगर पुरुष स्वर में आ जाए तो ओम। ओम सुने हैं? ओम लिखाता है ओम, ठीक है, ओम ऐसे लिखाता है ओम, ठीक है। इसमें तिगुना समय लगता है, ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है ओम बोलने में, इसीलिए हम लोग उसको प्लुत स्वर कहते हैं। स्पर्श व्यंजन आप सुने होंगे, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? तो 25 होते हैं। 25 में अगर बात करें कैटेगरी की, तो आप 5 कैटेगरी का नाम सुने होंगे। कवर्ग का नाम सुने हैं, चवर्ग का नाम सुने हैं, टवर्ग का नाम सुने हैं, टवर्ग का नाम सुने हैं, और पवर्ग का नाम भी सुने होंगे। ठीक है, क ख ग अंक च छ ज इ मतलब चवर्ग में, टवर्ग में ट ठ ड ण, इस प्रकार से प तक प फ ब म, ये सब तक आता है। और अंतःस्थ व्यंजन में क्या होता है कि अंतःस्थ व्यंजन में कितने होते हैं? अंतःस्थ व्यंजन की संख्या जो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हम लोग बता रहे हैं, ना कि पूरा डेफिनेशन के हिसाब से। ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आप मार के जाइएगा, आप क्रैश कोर्स है तो आप इजी देखिए, आ जाएगा। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? तो 4 है। अंतःस्थ व्यंजन में कौन कौन से होते हैं? तो य, र, ल, व। और उसमें व्यंजन की भी बात करें तो उसमें व्यंजन की भी संख्या कितनी है? तो उसमें व्यंजन की भी संख्या 4 है। उसमें व्यंजन की भी संख्या क्या है? 4 है। तालाबी स, दंती स, मूर्धन्य स, मूर्धन्य स, दंती स, ह। ठीक है। अब बात करें अयोगवाह। अयोगवाह कितने हैं? अयोगवाह की संख्या जो है वह 2 है। अयोगवाह की संख्या 2 है। अन और अ, अन और अ। अयोगवाह की संख्या कितनी है? 2 है, अन और अ। द्विगुण वर्ण जो है वो भी 2 है। द्विगुण वर्ण की संख्या कितनी है? 2 है। कौन कौन? ड और ढ, ड और ढ, इसकी भी संख्या कितनी है? 2 ठो ही है द्विगुण वर्ण की संख्या। और संयुक्ताक्षर की बात करें तो संयुक्ताक्षर की, संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर इसको हम लोग कहते हैं, इसकी संख्या 4 है। क्या कौन सा है? तो छ, त्र, ज्ञ, स्र। छत्र ज्ञ स्र, छत्र ज्ञ स्र जो है यह क्या है? संयुक्त व्यंजन है। बात करें कि यहाँ पे कि स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो स्वर्ण वर्ण के 3 भेद होते हैं, स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ठीक है, अ इसमें आएगा कि क्वेश्चन में आ जाएगा कि अ दे देगा और कौन सा स्वर है, अ दे देगा कौन सा स्वर है, तो ह्रस्व स्वर। दीर्घई, दीर्घई दे देगा और कहेगा कि कौन सा स्वर है, दीर्घ स्वर। ठीक है, या फिर कौन सा वर्ण है, स्वर वर्ण अगर एग्जाम्पल में रहेगा और दीर्घ स्वर भी रहेगा तो आप दीर्घ स्वर मार दीजिए, क्योंकि वो ज़्यादा परफेक्ट होगा। ओम कौन सा स्वर है? तो प्लुत स्वर आप कह सकते हैं। फिर उसके बाद अगर बात करें कि व्यंजन वर्ण के बारे में, तो व्यंजन वर्ण के में जो है कई प्रकार होते हैं, जैसे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में आएगा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग।
यह सब आ गया किसमें 25 ठो होता है, 5 ठो का वर्ग में, 5 ठो चवर्ग में, 5 ठो टवर्ग में, 5 ठो टवर्ग में और 5 ठो पवर्ग में। जो कुल 25 हो गया। कितना स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है, 25। हम लोगों ने देखा स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या 25 होती है। अब आते हैं अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो भी 4 होते हैं, य र ल व, और उसमें व्यंजन भी 4 होते हैं। इन दोनों को याद रखने का ट्रिक आप देख लीजिए कि क्या है, एक है अंतस्थ, एक क्या है अंतस्थ, और क्या है एक है उष्म। पहले देखिएगा कि सबसे पहले अ आता है, उसके बाद उ आता है ना, इसीलिए आप क ख ग में देखेंगे तो सबसे पहले य आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, तलाबी स, मूर्धन्य स, दंती स आएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आएगा। अगर अ पहले आ रहा है तो य आएगा, य र ल व आएगा। ठीक है, अ पहले मान लीजिए अगर कोई डाउट रहता है कि ल कौन सा व्यंजन है, ल कौन सा व्यंजन है बच्चों को, वो उसमें मारे कि अंतस्थ मारे। ल, य र ल व इसमें आ रहा है, अगर चारों शुरुआती वाला आ रहा है तो अ वाला में होगा अंतस्थ। अगर मान लीजिए बात करें कि आएगा तलाबी से, मूर्धन्य से, दंती से, ह में, कि ह कौन सा व्यंजन है, ह, अ और अंतस्थ व्यंजन और उसमें व्यंजन में डाउट रखिएगा तो ह जो होता है वो य र ल व के बाद आता है, इसलिए अ के बाद जो है अंतस्थ के बाद उ आता है, इसलिए हम उसमें व्यंजन मार देंगे इसमें। ठीक है, अयोगवाह जो होते हैं वो 2 होते हैं, और अन और अ। अयोगवाह क्या होते हैं, कितने होते हैं, 2 होते हैं, अन और अ। द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, ड और ढ। ड और ढ होते हैं, और संयुक्ताक्षर जो होते हैं वो छ, त्र, ज्ञ, स्र। छ, त्र, ज्ञ, स्र। छ जो बन के मिला होता है वो छ जो होता है वो क जोड़ स से मिलकर बना होता है, और त्र जो होता है वह त जोड़ र से, त जो होता है, त्र जो होता है त जोड़ र से मिलकर बनाता है, और ज्ञ जो होता है वह ज जोड़ ञ से, ज जोड़ ञ से ज्ञ, ज जोड़ ञ से जो होता है वह ज्ञ मिलकर बनाता है, और स्र जो होता है वह तलाबी स और र से, तलाबी स और र से मिलकर बना होता है। कुछ इस प्रकार से आपका जो है इतना ही जो हमने पढ़ाया आज क्रैश कोर्स में, जो हमने पढ़ाया इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके बिहार बोर्ड के मैट्रिक में एग्जाम में, वर्ण से, संस्कृत के वर्ण में 2 से 3 अंक पूछेगा, इसी से पूछेगा। बहुत इजी है, बस एक वीडियो देखिए, 2-3 अंक पक्का करिए और एग्जाम में लिख कर आइए। समझ जाइए, कॉन्सेप्ट इजी है। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं फिर से, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से रिकैप करते हैं जल्दी से कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो सके। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के जो होते हैं वो 2 भेद होते हैं, एक स्वर्ण होता है, एक और व्यंजन वर्ण होता है। अ, आ, इ ये सबको स्वर वर्ण कहते हैं, और क, ख, ग, घ, अंग को ये सब क्या कहते हैं हम लोग, व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब बात करें कि स्वर्ण वर्ण के जो भेद होते हैं वो 3 प्रकार के, 2 प्रकार के स्वर वर्ण के भेद 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, वर्ण के भेद 2 होते हैं, लेकिन स्वर वर्ण के भेद 3 होते हैं, और व्यंजन वर्ण के कई भेद होते हैं, लेकिन उसमें से मेन है कि स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, अयोगवाह और द्विगुण व्यंजन, और क्या होता है, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। फिर उसके बाद बात करें अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व को कहते हैं, वो भी इनकी संख्या 4 होती है, और उस व्यंजन तलाबी स, मूर्धनी स, दंती स की भी और ह की संख्या भी 4 होती है, उसे उसमें व्यंजन कहते हैं। और अयोगवा अन और अ होती है, जिसकी संख्या 2 होती है। द्विगुण व्यंजन जो होते हैं वह ढ और ढ होते हैं। द्विगुण व्यंजन की संख्या भी 2 होती है, और संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। क्या क्या होती है, छ, त्र, ज्ञ, स्र। छ जो मिलकर बना है वह क और स से मिलकर बना है। त्र जो होता है वह त और र से मिलकर बना है। ज्ञ जो है वो ज्ञ और ञ से मिलकर बना है, और स्र जो है स और र से मिलकर बना है। लास्ट हम लोगों ने वीडियो में रिकैप कर लिया कि हम लोगों ने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखने देते हैं। संस्कृत में हमने एक चैप्टर को समाप्त कर दिया, संस्कृत व्याकरण के एक महान चैप्टर जिससे 2-3 अंक आएगा, उसको हम लोगों ने समाप्त कर दिया। अगला चैप्टर जो होगा हम लोग का वो संधि होगा, कि संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला वीडियो देखना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल आशा ऑनलाइन क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे।